मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। मोदी सरकार को भी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। किस जुर्म में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, Z+ सिक्योरिटी वाले भूपेश बघेल जी, उनको सरे रहा उनकी गाड़ियों और काफिले को सड़क पर रोककर आप उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं? किस जुर्म में इस देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैरियरों के घेरे में गिरफ्तार कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा। एक महिला सांसद JB मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और फेंका गया, क्या ये इस देश की परंपरा और परिपाटी है? जिस प्रकार से हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी का कल जबाड़ा तोड़ दिया गया, सारे दांत तोड़ दिए, क्या ये इस देश की परिपाटी है? संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल हो, प्रमोद तिवारी हो, शक्ति सिंह गोहिल जी यहां बैठे हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि वो केवल गुजरात से आते हैं, निशाना बनाकर उनके ऊपर जो हम जानलेवा हमला हुआ, आप सब इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है? इनका दुस्साहस है, ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने से रोक रहे हैं, पहली बार हो। पता नहीं कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। कैसे हम रोक सकते हैं इनको? हाँ, 144 लगी हुई है, उस ढंग से आप बिहेव करो, वो तोड़े तो आप अरेस्ट करो हम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेडक्वार्टर पे एंट्री बंद कर दिया आपने, बाहर नहीं निकल सकता व्यक्ति। क्या तरीका, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग, इनके भारी पड़ेगी। जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को, और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है एक के यहाँ पर, कहीं वो बुलडोजर और किसी का घर चल सकता है। ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। कानून है, संविधान है, उसे देश चलता है। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियाँ मांग करती है, आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। 13 पार्टियों ने उनसे मांग करी। परसों और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मांग के अलावा, कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे हुए कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है। रात को सोते वक्त में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, देखते पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को
कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को, इस समझ के परे है। देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। एआईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेयरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी को अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है, वो राहुल गांधी जी। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों पे के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं। कल हम लोग गहलोत जी भी गए थे मंदिर मार्ग थाने में, मैं बदरपुर थाने जा रहा था, हम लोगों को रोका गया। हम अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, अपने साथियों से नहीं मिल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है और कब तक ऐसा चलेगा? आप किसी को एक सीमा तक दबा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अब सीमा से पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो ये बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है और पूरा देश इस घटना को बहुत करीब से देख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24 अकबर रोड यह हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है। पुलिस ने इसे एक छावनी की तरह पूरी तरह से तब्दील कर दिया। यहां कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई जा नहीं सकता। यह एक राजनैतिक पार्टी का कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय है। क्या हमें पुलिस की इजाजत लगेगी? क्या हमें यहां केंद्र सरकार की इजाजत लगेगी? क्या हमें प्रधानमंत्री जी की इजाजत लगेगी? क्या हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय में हम आ सकते या नहीं आ सकते, क्या आप हमें बताएंगे? ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आज इस तरह की तानाशाही की प्रवृत्ति लेकर आज केंद्र सरकार काम करने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी ने लगातार कहा, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कोई सवाल ऐसा नहीं कि जिससे मैं मुखर कर दूंगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। 21 घंटों से भी अधिक का समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल और परसों 2 दिन में लिया। कई सारे सवाल पूछ लिए होंगे, आज फिर पूछने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी जी कोई सवाल का जवाब देने से नहीं डरेंगे। ये राहुल गांधी जी के ऊपर
ये सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, ये ऐसा हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसने स्वाधीनता आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भाजपा के मंसूबे के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है, ये उस राजनीतिक दल के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं भूपेश बघेल जी के साथ बदरपुर पुलिस स्टेशन की ओर निकला हुआ था। इनके काफिले को दिल्ली पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर आगे चल रही थी। वहां पर हमारे अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता, हमारे एआईसीसी में महामंत्री संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और तमाम हमारे दूसरे साथी वहां बदरपुर पुलिस स्टेशन में थे। कुछ हमारे साथियों की तबीयत वहां पर खराब हुई, इसकी जानकारी हमें मिली। ये काफिले को लेकर हम निकले 10-12 किलोमीटर दूर अपोलो हॉस्पिटल के सामने बीच सड़क पर दिल्ली पुलिस ने भूपेश बघेल जी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनसे और के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश हुई। एक मुख्यमंत्री तो दूर, एक आम आदमी को आप चलने से नहीं रोक सकते, यहां तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया। आखिरकार वहां पर ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में जाम हो गया और फिर उसके बाद जब हमने ये महसूस किया कि अपोलो हॉस्पिटल में वो मरीज जो वहां पर कुछ इलाज के लिए जा रहे थे, उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, तो हम फिर अपना रास्ता यहां कार्यालय में फिर लौटने के लिए हमने ले लिया। इस तरह से अगर दिल्ली में, भारत की राजधानी में, भारत के किसी मुख्यमंत्री के साथ अगर ऐसा सुलूक होगा तो भारत के आम आदमी के सामने कैसी परेशानियां हैं।